हम खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल की बात कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ तो दुनिया कन्वर्ज कर रही है, बिग पावर्स कन्वर्ज कर रहे हैं इस्लामाबाद में गुफ्तगू करने के लिए, और ऐसा बताया भी जा रहा है कि हो सकता है कि और दिस वीकेंड कुछ हो सके। वहीं पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खित्ते के अहम ममालिक का दौरा करेंगे, और पहला दौरा जो है वो सऊदी अरब, फिर कतर, और आखिर में वो तुर्की जाएंगे। तुर्की में तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है। एंड अमिट्स ऑल दिस हम ये भी एक इसमें देख रहे हैं मामला कि सऊदी अरब ने जो है वो $5 मिलियन डिपॉजिट जो है करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें से गालिबन 3 अरब कर दिए हैं। एंड देन द पॉजिटिव थिंग इज कि IMF की अगली किस्त भी दैट्स ऑन द वे। तो अब इस सारी सूरत हाल पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर उस्मान बड़ाई साहब। उस्मान साहब, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, क्या डिटेल्स हैं और कितनी सिग्निफिकेंट हैं ये दौरे जस्ट बिफोर, क्योंकि ये दौरे पहले से गालिबन अनाउंस हो गए थे और फिर रात खबर आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बात की कि जनाब दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो अमिट्स दैट बयान कितने अहम ये दौरे होने जा रहे हैं? जी डेफिनेटली मेरे ख्याल में पोस्ट वॉर सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रिलेशनशिप पाकिस्तान का वेस्ट एशिया के साथ बनेगा, ये उसके खदोखाल जो है उसको वाज़िया कर रहे हैं। पाकिस्तान, कतर, तुर्की और सऊदी अरेबिया, ये वो कोऑर्डिनेटर ग्रुप है जिसकी बाज़गश्त जो है जंग से पहले की गई इसराइल के अंदर है। नफ्ताली बेनेट जो इस इलेक्शन को के अंदर नेतन्याहू के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं, अक्टूबर के अंदर जो इसराइली इलेक्शन है उसमें उन्होंने कहा था कि हमने एक एक्सिस तो तोड़ दिया है, शिया एक्सिस, लेकिन ये सुन्नी नया जो एक्सिस बन रहा है, कोऑर्डिनेटर ग्रुप बन रहा है, अब नेक्स्ट हमारा हदफ जो है वो ये है, जिसमें उन्होंने तुर्की को नया ईरान कहा और पाकिस्तान का जिक्र किया न्यूक्लियर एसेट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके का ये फॉर्मेडेबल अलायंस बनने जा रहा है, जिसमें दो मुस्लिम दुनिया की पावरफुल आर्मीज हैं, जिसमें पाकिस्तान अलॉन्ग विद टर्की दोनों जो हैं वो ऑटोमन एम्पायर के डिसेंडेंट्स हैं, और ये ब्रिटिश एम्पायर की है। दोनों ने वर्ल्ड वॉर लड़ी हुई है, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी है और हमने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके अंदर हम शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा जिस तरीके से आप देखें वो नेटो का पार्ट है, वहाँ के ऊपर अमेरिकन और यूरोप की बेसिस हैं, इवन न्यूक्लियर आर्सेनल वहाँ पे डिप्लॉय है, और पाकिस्तान के पास अपने न्यूक्स हैं। हमने जिस तरीके से SMD के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी पिछले दिनों वहाँ किंग अब्दुल अजीज़ जो बेस है वहाँ पे अपने तैयारे भेजे, और वहाँ पे IMCT जो इस्लामी मिलिट्री काउंटर टेररिज्म फोर्स है उसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तानी। मुझे लगता है हमने एक सिग्नल भेजा है इसराइल को है कि अब इस रीजन के अंदर एक पोटेंशियल कंटेंडर हम भी हैं, और अमेरिका जो है उसके लिए भी एक पैगाम है कि मिडल ईस्ट की फोर्सेस जो हैं अब सिर्फ उन पर रिलाई नहीं कर रही, वो हाईली डिपेंडेंट नहीं है, वो डाइवर्सिफाई कर रही हैं अपनी चॉइसेस के हवाले से। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास जो है वो डिविडेंड्स इसके आना शुरू हो गए हुए हैं, जैसे अभी आपने बात की इकोनॉमिक हमारी जो माशी लाइफ लाइन है, मुझे लगता है उसकी एक तरह से श्योरिटी और सिक्योरिटी है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान के साथ ये अलायंस बन रहा है, मुझे लगता है मुस्लिम दुनिया के अंदर हम एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे सामने आएंगे, और इसकी बाज़गश्त और गूंज जो है वो डेकेड्स लॉन्ग है। एक्सक्यूज मी। तो और कतर भी जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि कतर अलाइन कर रहा है अपने आप को पाकिस्तान के साथ, इवन देखें ये सारे का सारा जो तीनों कंट्रीज हैं, ये ईरान के साथ उस तरीके से मुखासमत नहीं रखते। अभी कतर ने लेबनान के हवाले से ईरानी मौक़िफ़ की हमायत की है, और जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं वो उनको एंडोर्स कर रहे हैं। और कतर कोई छोटा कंट्री नहीं है, नो डाउट वो हिट हुए हैं, लेकिन LNG के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो ओपेक से निकल के एक बड़ा फुटप्रिंट रखते हैं, और ऑब्वियसली। उनकी इकोनॉमी जो है बड़ी रेजिलियंस है, उन्होंने और मेरे 2017 में ख्याल में ब्लॉक सर्वाइव किया। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वासब कि पाकिस्तान की इस रीजन के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इस रीजन में पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी उभर रहा है, और जिस तरह से सऊदी अरब का एतमाद आया है पाकिस्तान के ऊपर, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जी इनिशियली डेफिनेटली। जब सऊदी अरब के दौरे की बात हुई थी तो इस इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए भी दौरा समझा जा रहा था, लेकिन चंद दिन पहले हमने देखा इस सारी टॉक से पहले वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें हुई, और फिर अब ये हाउ इम्पॉर्टेंट दिस विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग टू बी फॉर द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ गल्फ रीजन। जी डेफिनेटली हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे सामने आया, और याद रखें इस सारी जंग के मामलात और ये जंग बंदी से मुतल्लिक जो मुज़ाकरात हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान की वजह से सऊदी अरेबिया ने रिस्ट्रेंट किया इस जंग के अंदर है, और हमने उस जो एक नफेरियस डिज़ाइन था इसराइल का कि सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर इस जंग को फैला दिया जाए, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने प्रॉक्सिमिटी टॉक्स करके गुड ऑफिस इस्तेमाल किए, और ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी की, और उस शटल डिप्लोमेसी के नतीजे में तीनों टीयर के ऊपर हमने रब्ते किए, इंटेलिजेंस, मिलिट्री डिप्लोमेसी और जो सियासी क़यादत है उसको इंगेज किया।
तो मैं नो डाउट अपना इन द लॉन्गर टर्म देख रहा हूँ कि मुस्लिम उम्मा के अंदर पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर के ऊपर सामने आया, और उसकी वजह से ही डेफिनेटली हमारे जो आप कह लें कि इकोनॉमिक रेजिलियंस भी डेफिनेटली सामने आएगी। और सऊदी अरेबिया जो है अब मेरे ख्याल में हाईली डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर इसी या कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि जो सूरत हाल बनने जा रही है उसके अंदर नो डाउट एक सिक्योरिटी उनकी जो है हम बात कर रहे हैं खित्ते की सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, और एक उनकी माशी सिक्योरिटी। देखिए पाकिस्तान ने गारंटी दी थी ईरान को कई मुल्कों से मुतल्लिक कि आप इनके जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दें। तो मुझे लगता है जो हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउड या लेवरेज ईरान के ऊपर है, उसको भी जो वेस्ट एशिया के मुस्लिम रियासतें देख रही हैं ठीक है। कि उनका यहाँ से जो एक पाइपलाइन सॉरी जो इनकी शिपमेंट्स यहाँ से जा रही है, उसके अंदर भी पाकिस्तानी पोटेंशियल स्टेक होल्डर के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो ट्रजेक्टरी बन रही है उसके अंदर पाकिस्तान की रिलायबिलिटी और रेलेवेंसी जो है वो बहुत बढ़ रही है। बहुत बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब। अब जिनकी रेलेवेंसी बढ़ रही है, यानी हमारी, हमने तो बात कर लिया है, यस प्लीज़ गो ऑन टेक द वाटर, लेकिन जिनकी रेलेवेंसी आहिस्ता आहिस्ता घट रही है, अब ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता शब नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू हुई, पता नहीं हुई नहीं हुई, उन्होंने एक बात कर दी कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे कॉल की है एंड ऑल। अच्छा, उसमें जो कॉल की उसमें खुद ट्रंप, जो मोदी का ट्वीट किया जो फेसबुक अकाउंट है उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, लेकिन अब बेगानी शादी में इंडियन मीडिया दीवाने ने ये स्पिन करना शुरू कर दिया है। और ये हेडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, पीएम मोदी ट्रंप स्पीक ओवर फोन फॉर 40 मिनट्स आफ्टर यूएस ईरान पीस टॉक्स फेल्ड इन पाकिस्तान। आई मीन मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज़ को, दिस इज़ लाइक वंडरफुल स्पिनिंग। और प्लीज़ गो ऑन, जो इस वक्त इंडिया की मेरे ख्याल में सिचुएशन है और अब वो रेलिवेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली वो रेलिवेंट हो गए हैं, दे आर नॉट इन द पिक्चर एनी मोर। वो काबिल के ही काबिल हैं, वो सिर्फ तालिबान के साथ ही बैठ सकते हैं, ये ग्रुप शिद्दत पसंद। और याद रखें ये जो इनका अलायंस है इसराइल के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और ये जो आपस में एक्सिस बनाया हुआ है, ये तीनों इंटरनेशनल पराया स्टेट हैं, अछूत स्टेट्स हैं। इनके साथ कोई सफारती ताल्लुकात उस तरह से नहीं रखना चाहता। दुनिया के अंदर आप हालात चेक करें, तालिबान के ऊपर आईसीसी की पाबंदियां नेतन्याहू के ऊपर, तो इवन इंडिया जो है वो जो ये नरेंद्र मोदी है उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी। तो मेरे ख्याल में वी कुड इजीली मेंशन 3 ऑफ देम इन द सेम ब्रेथ। अच्छा, एज फार एज आप पाकिस्तान इज कंसर्न, तो मेरे ख्याल में मैं पढ़ रहा था न्यूयॉर्क पोस्ट को, कि न्यूयॉर्क पोस्ट की जो कैल्टन डॉर्नबस जो पाकिस्तान के अंदर आई हुई थी, उन्होंने डायरेक्ट बात की तो डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने कहा यू शुड हैव बीन देयर, आपको वहीं पर रहना चाहिए था, आप क्यों वापस आ गई हुई हैं। और जिस तरह उन्होंने हमारे आर्मी चीफ की तारीफ की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात के लिए इसीलिए इस्लामाबाद का इंतखाब किया गया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जिस तरीके से ग्लोबल पावर्स के साथ जो है अपने ताल्लुकात को उस्तवार किया नई लाइंस के ऊपर, और अपने मुफाद को मुकद्दम रखते हुए, देखें पहली दफ़ा हुआ है कि हमने एक बास्केट में तमाम अंडे नहीं रखे। हम चाइना के साथ भी ताल्लुकात जो है, जी चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी, हम उन तमाम करारदादों से एब्सटेंशन इख्तियार करते हैं जो रशिया को कंडेम करती हैं। और चाइना के साथ रिलेशनशिप हमारे, मुझे लगता है तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। मेरी अपनी लिविंग मेमोरी में मैंने ऐसा डिफाइनिंग डिप्लोमेटिक मूवमेंट नहीं देखा पाकिस्तान का कि रीब्रांडिंग हो रही है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक इमेज की अक्रॉस द ग्लोब है। और ये 10 मई के बाद जो हमने डिप्लोमेटिक कैपिटल इस्तेमाल हमें मिला, उसको हमने दुनिया में अमन लेके आने के लिए इस्तेमाल किया है। वी हैव बीन द फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी, और वी हैव बीन इन दी हेडलाइंस फॉर ऑल राइट रीजंस। पूरी दुनिया के अंदर मेरे लिए इससे खुशगवार तासुर नहीं हो सकता कि मैं तमाम इंटरनेशनल हेडलाइंस के अंदर इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम सुन रहा हूँ, और पूरी दुनिया कह रही है कि अमन से मुतल्लिक जो भी बाज़गश्त है या जो भी नई नवीद है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है ना आएगी। तो ये न्यू डे है, न्यू डॉन है, और ऑफ कोर्स वी आर फीलिंग गुड। या इससे 1 साल पहले, बल्कि 2 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर रहे होते थे जो पाकिस्तान के लिए नहीं अच्छी होती थी, और अब हम दूसरे मुल्कों के लिए रास्ता पेव कर रहे हैं। आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक, अब हम देख रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहा है, सऊदी अरब है, दीगर ममालिक हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। ऑब्वियसली जब आप डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी से होती है रीजन में, तो उसका इम्पैक्ट आता है। एक तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, एट द सेम टाइम आप गल्फ रीजन में यूएई के रोल को किस तरह से देख रहे हैं? आपको मिस्र, कतर अलाइन होते हुए नजर आएंगे, सऊदी अरब अलाइन होता नजर आएगा। डू यू फील यूएई थोड़ा साइड पर है? डेफिनेटली देखें, यूएई ने खुद को जो है ऐसी पॉलिसीज उन्होंने इख्तियार की फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे कि वो उन्हें लेफ्ट आउट कर दिया गया। आप देखें, आप इब्राहिम अकार्ड के अंदर इसराइल के साथ हैं, और फिर ज़ायनिज़्म की प्रॉक्सी बनने की कोशिश कर रहे हैं रीजन के अंदर। आपसे इतना बड़ा इख्तलाफ है सऊदी अरब को है, आप सदन जो ग्रुप है वहाँ के ऊपर सेपरेटिस्ट का, उनको सपोर्ट करते हैं।
यमन के अंदर है, आप हफ्तार की आर्मी जिसको पाकिस्तान और सऊदी अरब सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो अपोजिशन है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप सोमाली लैंड को जो है तस्लीम करके सोमालिया की जो सॉवरेंटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको डैमेज कर रहे हैं। और वहाँ पे भी पाकिस्तान सऊदी अरब जो हैं इनके मुखालिफ हैं। हम मोगादिशो के साथ खड़े हैं। और इसी तरीके से सूडान के अंदर आप पैरामिलिट्री फोर्स को साथ खड़े हैं जिनको असला प्रोवाइड कर रहे इसराइल है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना जो किबला है वो सऊदी अरब की बजाय कहीं और बना लिया है, जबकि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, इवन मिस्र और कतर जो हैं वो एक कैंप के अंदर हैं। हम वेस्ट एशिया के अंदर उनके देख लें, कन्वर्जेंस है पाकिस्तान की उनके साथ। और उसके अलावा अक्रॉस द ग्लोब जो उनकी पॉलिसीज़ है, मुझे लगता है कि उन्हें रीविजिट करना चाहिए खित्ते के अंदर अपनी पॉलिसियों को लेके, क्योंकि उसको फ़ायदा नहीं उन्हें हुआ। वो इसराइल की वजह से वहाँ के ऊपर डैमेज हुए, उनके डाटा सेंटर उड़ गए, ट्रांजिट हब अब वो नहीं रहे, पैसा वहाँ से चला गया, टारगेट रिच एनवायरनमेंट था उनका। देखें आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट रियासतें जो होती हैं वो अपनी बका के लिए अपनी आर्मी पे रिलाई नहीं करती। शेखडम्स तो सर्वाइव इसलिए कर रही हैं, उन्होंने अपनी आर्मी पे काम नहीं किया, अदरवाइज वो उनके सर पे गन रख लेते। और ये अनपॉपुलर रजीम है जिसकी मैं और आप बात कर रहे हैं। ये मैंने एक तस्वीर नहीं देखी कि वहाँ पे राशिद अल मखतूम सड़कों पे लोगों के साथ आए। आप अली लारेजानी को देखें, आप ईरानी क़यादत को देखें, कुछ रैली में अवाम के साथ थे। तो मेरे ख्याल में वो लेजिटिमेसी उस तरीके से नहीं मिल रही। और अब तो कुछ रह भी नहीं गया, 40% कीमतें नीचे गिर गई हैं, बैंक आधी तनख्वाहें दे रहे हैं, लोग जा चुके हैं, Yes, कोई बिल्कुल। गुर्जा कारोबार नहीं Laid है, off. कोई और इन्वेस्टमेंट Osman नहीं। साहब, I was just hearing to Malia Lodi as well, and she said UAE is not going to be the same. कभी भी ऐसा नहीं होगा। उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।